कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिनों तक चला था और इस युद्ध में पूरे विश्व के महानतम योद्धाओं ने भाग लिया था। यह बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन महाभारत काल में कुछ ऐसे दिग्गज योद्धा भी मौजूद थे जिन्होंने इस कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लिया था। आज हम 5 ऐसे योद्धाओं के बारे में जानेंगे जो अगर इस युद्ध में भाग लेते तो इस युद्ध का नतीजा कुछ और होता। इन सूची में 5वें नंबर पर हैं श्री बलराम। भगवान विष्णु ने जब कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उनकी दिव्य गतिविधियों में सहायता करने के लिए उनका परम भक्त शेषनाग ने भी अवतार लिया था बलराम के रूप में। आदि शेषनाग की तरह बलराम जी में अपार शक्ति थी, इसलिए उन्हें बलदेव भी कहा जाता है। यदि वह कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेता तो एक ही दिन में संपूर्ण युद्ध को समाप्त कर देता। चौथे नंबर पर है घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक। बर्बरीक के पास भगवान शिव द्वारा दिए गए 3 दिव्य बाण था। प्रलयंक, इस बाण में एक साथ सभी लक्ष्यों को चिह्नित करके उन्हें नष्ट करने की शक्ति थी। सम्मोहनांक, यह बाण प्रतिद्वंद्वी को भ्रमित करके उन्हें हार मानने में मजबूर कर देता था। मोहनंका, तीसरा बाण अन्य 2 बाणों से काफी अलग था। इस बाण में लोगों को नुकसान पहुंचाने के बजाय उन्हें ठीक करने और बचाने की शक्ति थी। इन 3 बाणों को अजेय माना जाता था और इसने बर्बरीक को अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली योद्धा बना दिया था। यदि बर्बरीक कुरुक्षेत्र युद्ध में शामिल हो जाते तो अपने 3 बाणों में ही संपूर्ण युद्ध समाप्त कर सकते थे, लेकिन बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया कि वह कमजोर पक्ष के साथ युद्ध क्षेत्र में भाग लेगा। उन्होंने अपने वचन और दुनिया में धर्म की रक्षा के लिए खुद को ही बलिदान करने का फैसला किया। तीसरे नंबर पर हैं भगवान परशुराम। संसार को अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं से बचाने के लिए उन्होंने 27 बार संसार से क्षत्रियों को समाप्त किया था। यदि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेते तो 2 मिनट में ही संपूर्ण युद्ध समाप्त कर देते। दूसरे नंबर पर है महाबली हनुमान। चिरंजीवी होने के कारण हनुमान जी का वर्णन महाभारत में भी है। जब हनुमान जी ने श्री कृष्ण से कहा कि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेना चाहते हैं, तब श्री कृष्ण ने कहा कि ये त्रेता युग नहीं है, यहाँ तुम्हारा तेज कोई सहन नहीं कर पाएगा। युद्धों में भाग लेना तो दूर, यदि हनुमान जी अपने दिव्य रूप में प्रकट होते तो उनकी गर्मी से ही सब कुछ जलकर राख हो जाता। पहले नंबर पर हैं श्री हरिकृष्ण। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन के सारथी के रूप में भाग लिया था। यदि वह एक योद्धा के रूप में भाग लेता तो एक ही क्षण में पूरा युद्ध समाप्त कर देता। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।